अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमने कैसे आलू ख़रीद के इसको स्टोर करना है और उसको लोकल मंडी में और इस्लामाबाद की मंडी में सेल करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अगर उसी आलू को एक्सपोर्टर को सेल करना हो तो उसका क्या तरीका है। आपने में आलू जो है वो शुरू में ही ख़रीद लिया होता है। फरवरी के मिड से लेके फरवरी के एंड तक आपने इंतज़ार नहीं करना कि प्राइस जो है वो 3000 से नीचे आएगी। अगर आपको 3 या 3500 तक का आलू का एक बैग मिल रहा है, एक बोरी मिल रही है 120 किलो वाली, तो आपने फ़ौरन ख़रीद लेनी है। कुछ लोग इसी इंतज़ार में रहते हैं कि प्राइस 3000 पे पहुंच गई है, 3500 पे पहुंच गई है, तो शायद वो कम होगी, वो नीचे आएगी तो फिर हम लेंगे, 2-2500 पे आएगी, तो वो गलती कर रहे होते हैं, लालच कर रहे होते हैं। आपने अगर 3500 की भी खरीदी होगी तो 3500 की खरीदने के बाद आपको उसके ऊपर तकरीबन 500-700 रुपया खर्चा आ जाएगा, बोरी और पैकिंग और शिपिंग, यानी कि वो आपको कोल्ड स्टोर तक पहुँचाने का खर्चा, और उसके बाद आपका 1200 रुपया कोल्ड स्टोर का खर्चा, जो कि आपने आखिर में देना होता है। यानी कि टोटल आपको एक बोरी आलू की अगर आपने 3000 में खरीदी है, 3500 में खरीदी है, तो आपकी 5200 तक उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब आलू अगर आप एक्सपोर्टर को सेल करना चाहते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल तरीका ये है कि आप रेगुलर प्राइस जैसे ही मार्केट में हाई हो, आपको पता चले कि हाँ जी अब ये मई में स्टार्ट हो चुका है काम, एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है, आप अगर उस टाइम सेल करेंगे तो हो सकता है आपको 1000 रुपया ऊपर मुनाफा दे के एक बोरी चली जाएगी, यानी कि 6000 की बोरी सेल हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त के साथ साथ गुजरते के साथ साथ बढ़ती जाएगी, 7000 से लेके फिर 7.5, 7.5 से 8, फिर 8 से 8.5, फिर 9। अगर आप सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसका एक ये तरीका है कि अभी आप इसको सेल नहीं करें, और सबसे पहले आपने जब कोल्ड स्टोर में सामान लगाना है तो आपने कोल्ड स्टोर का ये पता कर लेना है कि कौन सा कोल्ड स्टोर ऐसा है जो कि दिसंबर के एंड तक अपना माल स्टोर करने की इजाज़त देता है, क्योंकि ज़्यादातर कोल्ड स्टोर जो होते हैं वो सितंबर के आखिर में अपने स्टोर खाली करके उसको वॉश करके अगले स्टोर करने के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आपने स्टोर वो सिलेक्ट करना है जो कि आपको दिसंबर तक अपना माल रखने की इजाज़त दे, क्योंकि नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर पोटैटो जो होता है वो सारे कोल्ड स्टोर के अंदर खाली हो चुका होता है। अगर आपके पास वो आलू पड़ा हुआ होगा स्टोर के अंदर तो आप उसको ज़्यादा कीमत पर सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ही आलू होगा तो आप अपनी मर्जी की कीमत पर उसको सेल करेंगे। एक्सपोर्टर जो होता है वो दुबई में भी सेल करता है, कतर में भी सेल करता है, कुवैत में भी सेल करता है। असल में सबसे ज़्यादा जो हाई प्राइस है मार्केट में अंदर आलू की वो कुवैत में सेल होता है। कि अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के अंदर आलू जो है वो तकरीबन स्टोर खाली हो चुके हैं, और अगर किसी ने गिने चुने लोगों ने 2-4 बंदों ने अगर स्टोर के अंदर आलू का संभाल के रखा हुआ स्टॉक, तो वो अपने कंटेनर को अब इस टाइम डबल प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आलू बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। जो बोरी आज से 3-4 महीने पहले सेल हो रही थी 3 किलो वाली 450 फिल्स की, अब वही आलू की बोरी जो है 3 किलो वाली 550 से 600 फिल्स के अंदर सेल हो रही है। इसी तरह जो 6 किलो वाली बोरी है जिसमें 5 किलो 800 ग्राम 5 किलो 900 ग्राम आलू होता है, वो पहले 600 650 फिल्स में सेल हो रही थी, और अब वही बोरी वही आलू की बोरी जो है वो दिसंबर के अंदर, क्योंकि आलू की शॉर्टेज है, आलू कम है मार्केट के अंदर, तो वो इस टाइम 1 दिनार को टच कर रही है, यानी 1000 रुपए की आपको 6 किलो आलू मिल रहे हैं। कुवैत में बहुत सारे ताजिर ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान से आलू मंगवा लेते हैं सितंबर के एंड में, और वो अक्टूबर के महीने के लिए पूरे के लिए स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद इसको दोबारा से नवंबर के अंदर निकालते हैं कुवैत के कोल्ड स्टोर से, और फिर उसको निकालने के बाद उसकी रीपैकिंग कर लेते हैं। मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन आलू को थोड़ा सा स्प्राउट हो चुका होता है, वो उसको फिर स्प्राउट होने की वजह से उसको रीपैकिंग करना पड़ता है, लेकिन वो रीपैकिंग करने में भी इतना खर्चा नहीं आता जिसको वो सेल करके फिर डबल मुनाफा कमा सकते हैं। लीजिए इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर आलू एक्सपोर्टर को देना है कमीशन बेस, जो कि वो आप आलू पैक करके कुवैत में भेजे, तो उसमें आप कौन कौन से ऐसे ट्रिक हैं जो कि इस्तेमाल करके आप अपना खर्चा और अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। क्योंकि कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आलू को फुली वॉश करके पॉलिश करवा के उसके बाद में उसकी सॉर्टिंग करवा के फिर उसकी पैकिंग करवा के लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और जो वो मैश का बैग इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसा बैग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आलू की कीमत और आलू की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सारी गुर की बातें मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो को लेट नहीं करूंगा, जल्दी आपके साथ में शेयर करूंगा, और उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे।